हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 4th अध्याय का है। इससे पहले हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन देख चुके थे और आज हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय रेल परिवहन के बारे में देखे थे, तो वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आज ये क्वेश्चन देखने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके समझ के भी लिए, डेली लाइफ के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही बहुत अच्छा। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम बोर्ड का प्रिपरेशन आपका अच्छा से कराते रहें। तो देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन करें। मतलब भारत में किन किन प्रकार का सड़क पाया जाता है उसके बारे में हमको बताना है। मतलब उसी का वर्णन करके, मतलब विस्तृत जानकारी, मतलब उसके विस्तार में हमको बताना है कि कैसे कौन सड़क होता है। जैसे ग्रामीण सड़क होते हैं, गांव के लेवल पे होते हैं जो मुखिया बनाते हैं, जो ढलाई करके बनाया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी सड़कें होती है जो बड़ी सड़कें होती है जो ज़िला स्तर पे होता है, जिसके मतलब ठेकेदार या मंत्री द्वारा बनवाए जाते हैं। कुछ राज्य स्तर पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे क्या इसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जैसे NH जिसको हम लोग शॉर्टकट में मतलब शॉर्ट में बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विवरण निम्नलिखित है। मतलब भारत में जितने भी प्रकार की सड़क पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं नीचे, मतलब उसका विवरण नीचे निम्नलिखित है। चलिए पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, जो सबसे बड़ा मतलब राजमार्ग होता है, सबसे बड़ा सड़क होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल हाईवे। उसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे को NH। आपने जितना भी आप लोग स्टूडेंट होंगे, आप 10th में आगे सब जानते होंगे और सब देखे भी होंगे NH। मतलब NH पे आपने कभी न कभी ट्रैवल जरूर किए होंगे NH पे, क्योंकि अब सब राज्य से भी मतलब NH गुजरा है। और कहीं यदि बिहार में यदि आपको पटना आना है तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ता है। या क्या कहते हैं, ये ऐसी सड़क होती है, इतनी लंबी सड़कें होती है कि एक देश के एक राज्य को दूसरे राज्य से भी कनेक्ट करता है, जोड़ता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राज्य होगी। एक राज्य का क्षेत्रफल वैसे भी बहुत बड़ा होता है, तो उस राज्य में, पूरे राज्य में, फिर दूसरे राज्य में भी बनता है, फिर तीसरे राज्य में बनता है। या क्या करता है, तो समझ सकते हैं यह कितनी लंबाई का हो सकता है। तो सबसे बड़ा हम सड़क उसी को मानते हैं, NH को ही। क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ता है। ऐसी मार्ग कई राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत सारे राज्य से होकर मतलब गुजरती है। जैसे इसमें दो तरह से राजमार्ग को मतलब बनाया गया है, जैसे उत्तर दक्षिण गैलियार। मतलब इसका मतलब क्या है, भारत के उत्तर में जो भी राज्य बढ़ता है, उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा तक जितने भी राज्य होता है उसको क्या किया है, मतलब उत्तर से बनाना स्टार्ट किया है एक राजमार्ग को, और दक्षिण में जितना भी, दक्षिण के इंड तक उसको मतलब ले गया है। और उस बीच में जितना भी राज्य आया सब उसके अंतर्गत मतलब उसको कनेक्ट किया गया है। तो उसी को क्या नाम दिया, उत्तर दक्षिण गैलियार। जो उत्तर में श्रीनगर, उत्तर में क्या आता है भारत में उत्तर में क्या आता है, श्रीनगर से चलकर दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाती है। आप समझ सकते हैं कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक मतलब एक राजमार्ग गया है जिसका नाम क्या है, उत्तर दक्षिण गैलियर। इसमें बहुत सारे NH मिला हुआ रहता है। अलग अलग जगह पे NH का अलग अलग नाम होता है। जैसे कहीं NH57 होता है, NH22 होता है, NH104 होता है। तो ये सब मतलब नाम अलग अलग होता है, लेकिन इसी के अंतर्गत जैसे उत्तर दक्षिण को गैलियर, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर दक्षिण जो गैलियर है वो कहाँ से है, श्रीनगर से चलकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। उसके बाद तो इसमें उत्तर दक्षिण का जितना भी राज्य है भारत को उसको कवर कर लिया ये उत्तर दक्षिण गैलियर। और अब हम चलते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के बारे में। तो देखते हैं पूर्व पश्चिम गैलियर क्या होता है। पूर्व पश्चिम गैलियारी जो पूरब में सिलचर से चलकर, मतलब पूरब में भारत का राज्य क्या है, सिलचर है, वहाँ से लेकर पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ती है। मतलब पूरब में सिलचर से जाती है और पश्चिम में पोरबंदर तक वह मतलब दोनों कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मध्य में जितना भी राज्य आता है सभी से होकर ये गुजरती है।
इसकी देख रेख कौन करती है? इसकी देख रेख केंद्र सरकार करती है। इससे बहुत जगह होती है कि NH मतलब किसी बड़े कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और वो फिक्स करता है सरकार से कि मतलब टर्म एंड कंडीशन देता है कि हम इतने वर्षों तक टैक्स लेंगे, इसके बाद ये आपको सौंप देंगे। तो उसी तरह मतलब केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। तो इसकी देख रेख कौन करते हैं? केंद्र सरकार ही करते हैं। तो और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो भी NH देखने को मिलती है वो किसका देन है? वो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लाए थे। उसी ने यह बिल पास किया था कि मतलब भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग होना चाहिए। उसके बाद हम राज्य मार्ग के बारे में जानते हैं, जो राज्य स्तर पे होते हैं। यह राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिलों मुख्यालयों को जोड़ती है। यह ऐसा राजमार्ग होता है जो किसी भी राज्य की राजधानी होती है ना, वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे जिला को, बहुत सारे मुख्यालय को उस राजधानी से जोड़ा जाता है, ताकि किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से हो तो उसको राजधानी आना पड़ता है। किसी भी राज्य के राजधानी में कभी न कभी कोई ना कोई काम होता ही है। तो इसलिए क्या करता है कि मतलब सभी विभिन्न जिलों और मुख्यालयों को क्या करता है कि राज्य की राजधानी से जोड़ता है यह राज्य मार्ग। इसकी देखरेख कौन करती है? राज्य सरकार करती है। राज्य के अंतर्गत आते हैं तो कौन करेगा? राज्य सरकार ही करते हैं। भले यदि बड़े मतलब रोड हो, यानी कि राज्य लेवल पर पैसा वाले ही केंद्र सरकार से मिलता हो, लेकिन देख रेख कौन करती है? राज्य सरकार ही करते हैं। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है, यदि आप ऐसे लिखिएगा ना पॉइंट टू पॉइंट, तो आपका नंबर पूरा अच्छे तरीके से मिलेगा। मतलब जितना नंबर का पूछा गया 5 या 7 नंबर का, तो 5 में 5 आपको मिलने वाला। और पॉइंट मतलब वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि मतलब पॉइंट दे के लिखा, मतलब 4 पॉइंट लिखा, सब पॉइंट अपने आप में एक अच्छे मतलब लेवल पे लिखा गया। अच्छे वर्ड भी लिखे गए और अच्छे तरीके से आपको लिखा गया है, ताकि आप भी अच्छे से समझ आए और एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं, स्टूडेंट को जानकारी है इससे रिलेटेड। तो चलिए थर्ड हम इसका पॉइंट देखते हैं कौन सा मार्ग होता है। राजमार्ग हम देख लिए, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग आया, उसके बाद राजमार्ग आया, उसके बाद जिला स्तर पर चलते हैं जिला मार्ग राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। मतलब एक जिला हो गया, उसके विभिन्न सारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आके उसको क्या करते हैं कि जिला के मुख्यालय तक जोड़ती है, या एक जिला को दूसरे जिला से क्या करती है? कनेक्ट करती है। इसकी देखरेख और निर्माण की जिम्मेदारी भी किसको होती है? राज्य सरकार को ही होती है। राज्य सरकार भी ही क्या करते हैं? जिला मार्ग को भी देखरेख करती है। उसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है ग्रामीण सड़कें। अब ग्रामीण सड़कों के बारे में जानते हैं, जो ज़्यादातर मुखिया हेडमैन के अंतर्गत आते हैं। हेडमैन ही उसे मुखिया ही बनवाते हैं, सड़क निर्माण करते हैं। जैसे गाँव में देखते होंगे अभी ढलाई वाला जो रोड बनते हैं वो ज़्यादा मतलब लंबे नहीं होते हैं, लेकिन उसी के अंतर्गत आते हैं, वही बनाते हैं। ग्रामीण सड़कें एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ता है, मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव को कनेक्ट करता है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका स्थान सर्वोत्तम होता है। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह अहम योगदान देता है। मान के चलिए किसी गांव में मतलब अच्छी खेती होती है, अच्छी उपज हुई, और वह मतलब यानी कि वो फसल को बेचना चाहते हैं, तो जब तक मार्ग नहीं रहेगा, यानी सड़कें नहीं बने रहेगी, वह वहाँ से मार्केट तक चीज़ों को नहीं ले जा सकते हैं। यदि सड़क बना हुआ है तो अच्छे तरीके से मतलब कम खर्च में वो यानी कि मार्केट तक क्या कर सकते हैं? चीज़ों को ले जा सकते हैं। इससे उसकी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो वही लिखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका स्थान सर्वोच्च होता है, मतलब इसका स्थान अच्छा माना जाता है, या उसमें यानी कि अर्थव्यवस्था सुधारने में एक अहम भूमिका सड़क निभाती है। इसकी भी देखरेख और निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ही इसकी भी देखरेख करती है। मतलब ग्रामीण सड़कों की भी देखरेख राज्य सरकार ही करते हैं। ग्रामीण सड़कें हो गई, चाहे जिला सड़कें हो गया, चाहे राजमार्ग हो गया, ये तीनों को देखरेख राज्य सरकार ही करते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करते हैं, जो सबसे बड़ा राजमार्ग होता है। तो चलिए, आई थिंक आप लोग इसमें सड़क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब आप समझ चुके होंगे। और यदि आप इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच से करने आएंगे तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।